वेलकम टू एड फोलियो। और इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे ITR 5 और हम पहले टैक्स रेट्स देखेंगे कि फॉर्म के इनकम टैक्स रेट्स क्या हैं, कौन कौन से डिडक्शंस इसमें हम ले सकते हैं। हम JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना सीखेंगे जैसा हमने पिछले चैप्टर में ITR 3 के लिए किया था। कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 से लेकर 4 तक की सेपरेट है और ITR 5 से लेकर 7 तक की सेपरेट है। हम प्रीफिल डेटा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उस डेटा को कैसे इंपोर्ट करें JSON यूटिलिटी के अंदर। ITR 3 के अंदर हमने शेड्यूल्स देखे हैं, हम कंपेयर करेंगे ITR 5 के शेड्यूल्स के साथ और सीखेंगे कि कौन कौन से नए शेड्यूल्स इसमें और हमें फिल करने होंगे और कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं जो ITR 3 में तो थे लेकिन ITR 5 में वो अब नहीं है। हम पार्टनर्स की इंफॉर्मेशंस जो होती है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्या वो वर्किंग पार्टनर है, उनका पैन नंबर है, उनका शेयर है, ये सब कुछ हम जनरल इंफॉर्मेशंस वाली 2 नंबर की जो शेड्यूल है उसमें कैसे फिल करते हैं, ये हम लर्न करेंगे। बैलेंस शीट जो हमने ITR 3 में देखी थी उससे इसमें आपको डिफरेंट थोड़ा सा लगेगा, वो हम सीखेंगे। अदर इंफॉर्मेशंस भी हम इसमें करेंगे जैसा हमने लास्ट चैप्टर में किया था। और हम पार्टनर्स को जो पेमेंट होती है उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेक्शन 40 स्मॉल b के अंदर उसका लेखा जोखा कैसे होगा, अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर वो हम इसी चैप्टर में लर्न करेंगे। फिर हम 2 अपनी केस स्टडी लेंगे और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर के ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए 2 केस स्टडी लेंगे डॉक्टर VK सिंघानिया की बुक से, जो उनकी बुक में केस 21 और 22 है। फर्म के अंदर कोई बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट नहीं होती और ना ही कोई रिबेट होती है 87A वाली, जैसा आपने इंडिविजुअल्स के केस में देखा था। यहां पर कोई ओल्ड टैक्स रेट रिजीम या नया टैक्स रेट रिजीम का हमें ऑप्शंस नहीं मिलेगा। फर्म के अंदर कोई स्लैब रेट्स नहीं है कि जैसे से इनकम बढ़ती है टैक्स रेट्स बढ़ते हैं। सिंपल एक ही स्लैब है और वो है 30% की। स्पेशल इनकम पर जो आपने ITR 2, ITR 3, ITR 1 और ITR 4 में देखा था, इंडिविजुअल्स के केस में, HO के केस में उसी तरीके से है कि यदि इक्विटी शेयर्स पर गेन हुआ, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड पर गेन हुआ तो वो लगेगा सेक्शन 111 के हिसाब से 15%। और यदि वही शेयर्स आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो पहला 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी रिमेनिंग पर लगेगा 10%। और इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे और वो टैक्स हो जाएगा 20% पर। इनकम फ्रॉम लॉटरी हो, हॉर्स रेस हो, टीवी पे जो गेम्स आती हैं उनसे कोई इनकम हो, उस पर 30% टैक्स लगेगा। सरचार्ज यहां पर एक ही है और वो है 12% इफ टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। और हेल्थ एजुकेशन का तरीका वही, तो इनकम टैक्स और सरचार्ज को ऐड करेंगे और उस पर लगाएंगे 4%। यहां पर डिडक्शंस 80C, 80C31, C31B, इस तरह से डिडक्शंस आपको कोई अलाउ नहीं होंगी। यहां पर होगा 80G, 80GGA,
ATGGC, ATIA to ATIE, ATJJA and ATJJA.